हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण का हमने एनसीईआरटी बुक का 4.2 तक के सारे एक्सरसाइज मैंने कवर करवा दिए थे और पिछले वीडियो में हमने शायद आपको सिलेबस भी बता दिया था कि 2020 में कौन सा सिलेबस मैथमेटिक्स का है और कितना आपको पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.2 तक मैं आशा रखता हूं कि आपको आ गया होगा। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसकी डिग्री 2 होती है। और इक्वेशन क्या होता है? जिसके 2 पक्ष होते हैं। डिग्री 2 हो और 2 पक्ष हो तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन हल करने होते थे तो मैंने फैक्टराइजेशन विधि से सॉल्व करना बताया था, गुणनखंड कर देते हैं। फिर आपने त्रिपद का गुणनखंड पढ़ा रहा होगा 9 में भी, 8th क्लास में भी। तो उसके आधार पर जितने घात उतने मूल उसके निकाल देते थे, माने जीरोस निकालते थे। आज मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है वो बताना है पूर्ण वर्ग बना के मूल बताना है। समीकरण को क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, बनाकर हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करेंगे इसके बारे में चर्चा करना है। तो कैसे हल करेंगे? रूल देखिए। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं? डिग्री 2 है, 2 पक्ष है, तो क्वाड्रेटिक तो है। यहां तक का तो मामला क्लियर हुआ। यह कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे करते हैं? 3 नियम बताएंगे, वही आप याद रखिएगा। पहला, अचर को हम दाहिने करते हैं। अचर राशि जो है, राशि को दाहिना पक्ष बनाते हैं, दाहिना पक्ष बना लेते हैं। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम राइट साइड में कर देते हैं। जो कांस्टेंट इसमें क्या है? इस सब में कांस्टेंट सी है, सी को हम राइट साइड में कर देते हैं। तो आ जाएगा आपका ax² प्लस bx बराबर, यह प्लस सी था, उधर जाएगा तो क्या होगा? 0 माइनस सी, माने आया ax² प्लस bx बराबर माइनस सी। यहां तक तो आया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है? x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करिए। x² के, दूसरा रूल है, गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करते हैं। चलिए, जैसे है ax² प्लस bx बराबर माइनस सी। x² का गुणांक माने x² कोफिशिएंट क्या है? a है, तो a से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। यहां तक आया तो आएगा x² प्लस b/a इंटू x बराबर माइनस c/a। यह दूसरे स्टेप के बाद आया। अंतिम स्टेप जो होगा, अब आपको जो काम करना है वह देखिए। अब करना होगा x का जो गुणांक है, x में जितने से जुड़ा हुआ है उसका आधा करके वर्ग कर दीजिए। लिखेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ देते। ठीक, चलिए। अच्छा, x का गुणांक है कितना? x का गुणांक कितना है? b/a। b/a का आधा मतलब होता है 2 से भाग, तो आएगा b/a, गुणे में बदलेंगे तो भिन्न पलट जाएगी, 1/2 माने b/2a। तो हमने कहा x के गुणांक b/a था, b/a का आधा b/2a आया, उसका वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ दीजिए। कितना जोड़ना पड़ेगा? x² प्लस
बी बाई ए इंटू यक्स तो रहेगा, कितना जोड़ना है, बी बाई ए का आधा का वर्ग, यहां भी जोड़िए, और सी बाई ए पहले से था, यहां भी जोड़िए, बी बाई 2a का वर्ग। बस इसके बाद जो गुणनखंड आपको करना है, जो रूल लगाना है, वह पिछला है कि आपको फैक्टर कर देना है। जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन बताता हूं, पहले बता दिया मैंने, रूल आप कैसे याद रखोगे, पूर्ण वर्ग बना के किसी भी द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए अचर राशि को दाहिने, दूसरे मैंने कहा यक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग, तीसरा मैंने कहा यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। याद कर लीजिए, मैंने कहा अचर को दाहिने, फिर यक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्ष में भाग, और फिर तीसरा यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, एनसीईआरटी बुक के 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करिए। एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघाती समीकरण को हल करना। जैसे पहला है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको रूल क्या बताया, पहले अचर को दाहिने ले जाइए, 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0 पहले से था, यह प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 आया, 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर माइनस 3। पहला रूल खत्म हुआ। मैंने कहा अचर को दाहिने करिए, दूसरे में क्या बताया था मैंने, यक्स स्क्वायर के गुणांक से, यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 से दोनों पक्षों में भाग लिखेंगे, दोनों पक्षों में यक्स स्क्वायर के गुणांक, यक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब कितना, गुणांक कोष्टक में मैंने देता हूं क्या है, 2 से भाग करने पर करिए, 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 7/2 इंटू यक्स हो जाएगा, बराबर माइनस 3/2 हो जाएगा, यह कैंसिल होगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस 7/2 यक्स होगा, बराबर माइनस 3/2। यह दूसरा स्टेप सॉल्व हुआ कि यक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग कर दिया मैंने। तीसरे में मैंने क्या करना है, तीसरे पे करना है यक्स का गुणांक 7/2 का आधा, मैं 2 से भाग तो 7/4। कैसे वो पता लगा ना कि 7/2 गुणे में बदलेंगे तो 1/2 7/4, 7/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। मैंने कहा कि आपको 7 यक्स के गुणांक के, जो यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक 7/2, 7/2 का आधा करेंगे 7/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है, 7/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़िए, यक्स स्क्वायर माइनस 7/2 यक्स प्लस 7/2 का गुणांक, 7/2 का आधा 7/4 का वर्ग, यहां भी जोड़िए और उधर भी जोड़िए, माइनस 3/2 में भी 7/4 का वर्ग जोड़ देना है। अब सुनिएगा, यह कोई फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या लिख सकते हैं, यक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, देख लीजिए सॉल्व करके यही आएगा, बराबर यह आया माइनस 3/2 प्लस 7/49/4 चौका 16। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम 16, 2 × 16 8 × 24 प्लस 49, यह तो एलसीएम लेके हल करने आता होगा ना, माने 25/16 बराबर आ गया यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो यक्स माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस √ 25/16, या यक्स माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 2 मूल होंगे, जब भी स्क्वायर आता है कहीं से लिखा है यक्स स्क्वायर बराबर 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगी, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 2 मूल होने चाहिए ना, इसलिए मैं यहां भी प्लस माइनस बोलूं, 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4। अब क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे, हमें एक टॉपिक तो मिल गई
कि x माइनस 7/4 प्लस माइनस 4/5, 5×4 प्लस चिन्ह लेने पर लिखेंगे। पहले कौन चिन्ह लेंगे? प्लस चिन्ह लेने पर क्या मिलना है? x माइनस 7/4 बराबर 5/4। तो x बराबर 5/4 माइनस माइनस प्लस 7/4, 12/4 माने 3। पहली वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब कौन सा चिन्ह लेने? माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लीजिएगा तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। तो x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4 को हल कर देंगे, कितना आएगा? 2/4 माने 1/2। एक आंसर 1/2, एक आंसर 3 आएगा। आया कि नहीं? पूर्ण वर्ग बना के, पूर्ण वर्ग बना के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूल है कि x स्क्वायर के अचर को दाहिने, x स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देना है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप पहला सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा सॉल्व करेंगे। पहले में आपको 4 खंड दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, इतना आप सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसको, हाँ एक चीज और, यह तो मैंने पूर्ण वर्ग बना के हल करना होता है। अब द्विघात सूत्र भी होता है। द्विघात सूत्र क्या है? द्विघात सूत्र से भी समीकरण को हल करना इस एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा, जिसे स्थिरधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र या स्थिरधराचार्य सूत्र। यदि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, तो द्विघात समीकरण के सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a द्वारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ऊपर केवल अंडर रूट है, नीचे नहीं है। जैसे हम वही सवाल फिर से बताते हैं जो अभी हमने बताया था। अब इस बार स्थिरधाराचार्य सूत्र से करेंगे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को स्थिरधाराचार्य सूत्र से हल करिए। इस बार मैं पूर्ण वर्ग बना के नहीं हल करूंगा, पूर्ण वर्ग बना के नहीं पूछता क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्थिरधाराचार्य सूत्र से किसी भी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसका तुलना कराते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? देखिए -7, और c की वैल्यू है 3। इन सब वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। स्थिरधाराचार्य सूत्र है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a से ही हल कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। कोई भी समीकरण हो, कोई भी द्विघात समीकरण इस फार्मूले का यूज करके निकाला जा सकता है आसानी से। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? -7 है, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² माने -7 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू c की वैल्यू है 3 बटे 2a, 2 इंटू a माने कितना? 2। सॉल्व करिए। माइनस इंटू माइनस प्लस -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49 प्लस नहीं बल्कि माइनस है, बीच में क्या है? माइनस है। 4 दूना 8 त्रिक 24 बटे 2 दूना 4 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यह कितना आएगा? 25/4। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे? x की वैल्यू आ रही है, एक इसको लिख सकते हैं x बराबर 7 प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 7 प्लस 5/4, 12/4 बराबर 3। पहला आंसर हो गया। माइनस चिन्ह लीजिए, अब 7 माइनस 5/4 माने 2/4 बराबर 1/2। यह स्थिरधाराचार्य फार्मूला था, और स्थिरधाराचार्य फार्मूले से किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करके आएंगे, स्थिरधाराचार्य सूत्र से माने -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और पूर्ण वर्ग बना के।
अगले वीडियो में हम इसका तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। आप पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। थैंक्स।